हेलो तिकुकर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ एक और सीओ हैज़ ए फोर्स्ड वेडिंग विद ए लिटिल स्पेस बॉय का लास्ट पार्ट। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो। तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आती हूँ। तेहंग, जंगकुक और काई इसी तरह चल रहे थे, बट एक दिन तेहंग ऑफिस जाने से पहले अपने रूम का पासवर्ड लगाना भूल जाता है और ये जंगकुक देख लेता है। तेहंग अपने कंपनी में चला जाता है। जंगकुक काई का हाथ पकड़ते हुए तेहंग के रूम में लेके जाता है। जब ते और काई तेहंग के जंगकुक और काई तेहंग के रूम में पहुंचते हैं तो वो दोनों के दोनों पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, बिकॉज तेहंग के रूम में हर जगह सिर्फ जंगकुक की फ़ोटोज़ थी, ओनली जंगकुक की। ये सब देखकर जंगकुक बोलता है, मेरी इतनी सारी पिक्स यहाँ पर, बट कैसे, और ये पिक्स ते के पास कैसे आया। फिर जंगकुक को याद आता है कि उस दिन तेहंग ने बोला था कि वो सीक्रेटली उस पर नज़र रखता है। तो जंगकुक को पता चल जाता है कि तेहंग के किसी गार्ड्स ने ही जंगकुक की पिक दी होगी। फिर जंगकुक काई को बोलता है, योंग, मैं अब और ये नाटक नहीं कर सकता, मैं अपने तेते को और हर्ट नहीं कर सकता योंग, प्लीज़, मैं अब और नहीं कर पाऊँगा ये सब। काई बोलता है, ओके, मैं भी अब तुम्हें ये सब करने के लिए नहीं बोलूँगा, बिकॉज मुझे पता चल गया है कि तेहंग तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है और तुम भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। फिर जंगकुक बोलता है, मुझे अपने तेते के पास जाना है योंग। फिर काई बोलता है, ओके चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे तेते के पास लेकर चलता हूँ। फिर काई और जंगकुक कार में बैठते हैं और वो तेहंग की कंपनी के लिए निकल जाते हैं। जंगकुक आज बहुत ज़्यादा खुश था कि वो आज तेहंग को सारी सच बात बताएगा और वो सब बताएगा जो काई ने तेहंग के सामने जंगकुक के साथ प्रिटेंड किया था। जब 1 आवर बाद जंगकुक और काई तेहंग के कंपनी में पहुंच जाते हैं तो काई वहाँ पर एक एम्प्लॉय से पूछता है, मिस्टर किम कहाँ पर है। तो वो लेडी पहले जंगकुक को देखती है। उस लेडी ने जंगकुक को पहले कभी नहीं देखा था और उस लेडी ने ना ही काई को देखा था, बिकॉज काई ज़्यादातर तेहंग के कंपनी में नहीं आता था। फिर वो लेडी बोलती है, आप लोगों को मिस्टर किम से क्या काम है। तो काई बोलता है, मैं मिस्टर किम का फ्रेंड हूँ और ये मिस्टर किम का हस्बैंड है, तो क्या हम अब जा सकते हैं। वो एम्प्लॉय हंसते हुए बोलती है, लाइक सीरियसली, हाँ, मिस्टर किम का ये छोटे से लिटिल स्पेस हस्बैंड मैं मान ही नहीं सकती, तुम झूठ बोल रहे हो। तो काई बोलता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है, हमें मिस्टर किम से मिलना है, आप बताएंगे वो कहाँ पर है। तो वो एम्प्लॉय कहती है, नहीं, मैं नहीं बताऊंगी और ना ही जाने दूंगी। ऐसा बोलकर वो लेडी सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेती है और बोलती है, इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दो, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर मिस्टर किम के नाम से झूठ बोलकर हमारी कंपनी के सारे रिपोर्ट्स चुराने आए थे। जंगकुक बोलता है, नो, तेते माय हस्बैंड, प्लीज़ मुझे जाने दो तेते के पास, मुझे तेते से बात करनी है। वो एम्प्लॉय बोलती है, जस्ट शट योर माउथ, बहुत ज़्यादा बोलते हो। ऐसा बोलकर वो एम्प्लॉय जंगकुक के चिक्स पर स्लैप कर देती है, जिस वजह जंगकुक की चिक्स पर रेड मार्क्स बन जाते हैं और जंगकुक के आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वहाँ पर अचानक से ईवो आ जाता है और ये सब देखकर वो तुरंत तेहंग के पास भाग कर जाता है और ईवो तेहंग के कैबिन पर नॉक करता है। तो तेहंग बोलता है, यस कमिंग, कि वो हड़बड़ाते हुए अंदर जाता है और बोलता है, ते जंगकुक यहाँ पर आया है और काई भी। तो तेहंग बोलता है, व्हाट,
यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो दोनों। फिर ये वो सारी बात बताता है और जो एम्प्लॉय ने जंगकुक को स्लैप किया था वो भी बताता है। यह सुनकर तेहंग पूरी तरह गुस्से में आ जाता है और बोलता है उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे बेबी बॉय को हाथ लगाती है, मैं उसका हाथ काट दूंगा। और ऐसा बोलकर तेहंग गुस्से में अपने कैबिन से बाहर निकलता है और वो बाहर की तरफ जाने लग जाता है। और सभी एम्प्लॉयज़ तेहंग को आते हुए देखकर उसको मतलब देखती रह जाती है, बिकॉज तेहंग सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसकी आइज़ रेड हो गई थी। इसे देखकर सभी एम्प्लॉयज़ डर गए थे, बिकॉज तेहंग ने पहली बार कभी ऐसा नहीं किया था। आज फर्स्ट टाइम था कि सभी एम्प्लॉयज़ तेहंग का इतना ज़्यादा गुस्सा देख रही थी। तेहंग जब वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि गार्ड्स जंगकुक और काई को पकड़कर कंपनी से बाहर निकाल रहे हैं। तेहंग चिल्लाते हुए बोलता है, अभी उन दोनों को छोड़ो, अगर अपनी मौत नहीं चाहते हो तो। सभी गार्ड्स तेहंग मतलब काई और जंगकुक को छोड़ देते हैं। जंगकुक की आंखों में आंसू देखकर तेहंग का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो गुस्से में तिल मिला जाता है और बोलता है, किसने इसको हाथ लगाया। मैंने पूछा जंगकुक को किसने हाथ लगाया, किसने इसको स्लैप किया। तभी वो एम्प्लॉय डरते हुए तेहंग के सामने आती है और बोलती है, सर एक्चुअली ये बॉय बोल रहा था कि ये आपका हस्बैंड है। तभी तेहंग उस गर्ल के स्लैप कर देता है और बोलता है, हाँ वो मेरा हस्बैंड है, तुम्हें इससे क्या, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उसे स्लैप करती हो। हाँ तुम्हारी इतनी हिम्मत, बोलो मुझे। फिर वो गर्ल बोलते, आई एम सॉरी सर, हमें नहीं पता था कि आपका हस्बैंड एक लिटिल स्पेस है। तेहंग फिर से उस गर्ल को स्लैप करता है और बोलता है, इससे तुम्हारा क्या, जब वो बोल रहा था वो मेरा हस्बैंड है तो उसे अंदर आने क्यों नहीं दिया। हाँ तो वो गर्ल बोलती, आई एम सॉरी मिस्टर किम। फिर तेहंग बोलता है, मैं तुम्हें अब हेल दिखाऊंगा। जंगकुक और काई तेहंग को देख रहे थे। जंगकुक तेहंग को इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर वो और भी ज़्यादा रोने लग जाता है, बिकॉज जंगकुक को इस बात की खुशी हो रही थी कि तेहंग अभी भी उसकी इतनी ही ज़्यादा केयर करता है। वो बेशक फर्स्ट में कितना भी टॉर्चर किया हो, बट तेहंग उसके लिए फील रखता है, उसको अपना हस्बैंड मानता है। इस बात की जंगकुक को बहुत ज़्यादा खुशी थी। जंगकुक दौड़ते हुए आता है और तेहंग को हग कर लेता है और बोलता है, आई एम सॉरी तेते, आई एम रियली सॉरी। तेहंग जंगकुक की इतनी सॉफ्ट वॉइस सुनकर अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में करता है और जंगकुक को हग करते हुए बोलता है, व्हाट हैपन बेबी, तुम क्यों रो रहे हो और तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी तेहंग रियलाइज़ करता है कि काई यहीं पर है, तो तेहंग जंगकुक को दूर करने लग जाता है ताकि काई को कोई प्रॉब्लम ना हो। काई बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो, जंगकुक को खुद से अलग क्यों कर रहे हो। तेहंग बोलता है, काई बिकॉज जंगकुक अब तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है। काई हंसते हुए बोलता है, यू डम बॉय, मैं इसका ह्योंग हूँ, तो मैं इससे शादी कैसे कर सकता हूँ, बताओ। और मैं तो ये सब नाटक इसलिए कर रहा था ताकि तुम दोनों को मैं क्लोज लेकर आ सकूँ। तो तेहंग बोलता है, क्या तुम इसके ह्योंग हो। तो काई बोलता है, हाँ मैं इसका ह्योंग हूँ। तो तेहंग बोलता है, बट मैंने उस दिन जो देखा था वो क्या था, तुम कुकी के किस पर किस कर रहे थे। तो काई हंसते हुए बोलता है, ओ डम बॉय, मैं कुकी के लिप पर किस नहीं कर रहा था, वो तो मैंने बस तुम्हें दिखाने के लिए कुकी के लिप्स पर अपने थम्स रखकर अपने थम्स को ही किस किया था और तुमने सोचा कि मैंने कुकी को किस कर रखा है। तो तेहंग बोलता है, काई तुम ऐसा कैसे कर सकते हो यार,
तुम मेरे फ्रेंड हो कि दुश्मन? तो काई बोलता है मैं तुम्हारा फ्रेंड ज़रूर हूँ बट मैं अपने बनी का एक ही हूँ, तो मुझे अपने बनी के आंखों में आंसू नहीं देखा गया, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। तो त्यंग बोलता है जंगकुक को, लव आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी लव, मुझे माफ़ कर दो। फिर कुकी बोलता है नो तेते, तुम मुझे माफ़ कर दो, कुकी इज़ बैड, कुकी ने तेते को हर्ट किया। तो त्यंग बोलता है नो, कुकी ने तेते को हर्ट नहीं किया, कुकी ने तेते को बहुत ज़्यादा प्यार किया और अब तेते भी कुकी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ऐसा बोलकर त्यंग जंगकुक के लिप्स पर किस कर लेता है और जंगकुक जो कि किस का रिस्पॉन्स तो नहीं कर पा रहा था बिकॉज उसे अभी भी किस करना नहीं आता था, इसलिए फिर त्यंग जंगकुक को एक सॉफ्ट किस से छोड़ देता है, बोलता है लव अब तुम्हें घर जाओ, मैं घर पर आकर बात करूँगा, ओके। तो कुकी बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे नहीं जाना। तो को छोड़कर कुकी कहीं नहीं जाएगा। तो त्यंग बोलता है लव मेरी मीटिंग है इसलिए बोल रहा था, तुम यहाँ पर बोर हो जाओगे ना। तो कुकी बोलता है नहीं मुझे नहीं जाना, प्लीज़ देते प्लीज़। तो त्यंग बोलता है ओके माय लव तुम मत जाओ, अब रोना बंद करो ठीक है। फिर त्यंग उस एम्प्लॉय की तरफ देखता और बोलता है कल से तुम अगर इस कंपनी में दोबारा दिखी तो आई स्वेयर मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। मैं तुम्हारी जान इसलिए बख्श रहा हूँ बिकॉज मेरा हस्बैंड मेरा कुकी माय लव मेरे पास आ गया, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तो याद है ना यहाँ पर नहीं आना, गो। फिर वो एम्प्लॉय डरते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर वो पीछे से आते हुए वो त्यंग को हक कर लेता है, बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन देते। तभी जंगकुक गुस्से में आ जाता है और वो ईवो को धक्का देता है और बोलता है डोंट टच माय हबी, तुम ऐसे कैसे तेते को टच कर सकते हो। त्यंग जंगकुक को जेलस होते हुए देख उसे हंसी आ जाती है और बोलता है ओ मैं जेलस बनी, तुम जेलस भी होते हो क्या? तो कुकी बोलता है हाँ तेते सिर्फ मेरा है, उसे कोई टच नहीं कर सकता। ईवो बोलता है तुम्हारे हस्बैंड ने कितना तेज़ धक्का दिया, मेरी कमर में लग गई यार। तभी वहाँ पर ईवो का बॉयफ्रेंड आ जाता है और बोलता है व्हाट हैपेंड लव, तुम्हें क्या हुआ? तो ईवो बोलता है ओह तुम यहाँ पर आ गई, तुम यहाँ कैसे? तो ईवो का बॉयफ्रेंड बोलता है मुझे तुमसे मिलना था इसीलिए आ गया मैं। तो फिर ईवो का बॉयफ्रेंड ईवो को उठाता है और बोलता है तुम्हें धक्का किसने दिया? तो जंगकुक चिल्लाते हुए बोलता है मैंने दिया है, तुम अपने बॉयफ्रेंड को समझाओ, वो मेरे हबी के क्लोज ना है, नहीं तो मैं जान से मार दूंगा उसको। तो ईवो का बॉयफ्रेंड जंगकुक को देखकर बोलता है हे लिटिल स्पेस बॉय, तुम क्या बोल रहे हो? त्यंग बोलता है ओ प्लीज़ ये मेरा हस्बैंड है। तो ईवो का बॉयफ्रेंड बोलता है रियली, तो तुम्हारा हस्बैंड, यानी तुम मैरिड हो? तो त्यंग बोलता है यस मैं मैरिड हूँ। और ईवो को तो पता ही था, क्या ईवो ने तुमको नहीं बताया? तो ईवो का बॉयफ्रेंड ईवो की तरफ देखता है और बोलता है नहीं मुझे बताया तो नहीं, बट आज लगता है कि आज किसी की बैग की हालत ख़राब होने वाली है। तो त्यंग हंसने लग जाता है और बोलता है मेरा इनोसेंट हस्बैंड यहीं पर है, तो ये सब बोलना बंद करो, समझ में आया? फिर वहाँ पर त्यंग का सिक्योरिटी के असिस्टेंट आता है और बोलता है सर मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, आपको चलना होगा। त्यंग बोलता है ईवो यहाँ पर सारा सब ठीक करवा दो और तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ चले जाना सब ठीक करवा कर, ओके? तो ईवो बोलता है ओके ते तुम जाओ। फिर त्यंग कुकी का हैंड होल्ड करते हुए मीटिंग रूम में लेकर चला जाता है। मीटिंग रूम में सब शॉक थे जंगकुक को देखकर, वो भी त्यंग के साथ। तभी एक क्लाइंट त्यंग से पूछता है मिस्टर किम ये कौन है, ये आपका क्या ब्रदर है? त्यंग बोलता है नो ही इज़ नॉट माई ब्रदर, ही इज़ माई हस्बैंड, माई लिटिल हस्बैंड। तो
एक क्लाइंट बोलते हैं, तो आप अपने हस्बैंड को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तेहंग बोलता है, बिकॉज मेरा हस्बैंड मेरे से कई सालों बाद मिला है, इसलिए मैंने सोचा मैं अपने हस्बैंड को एनी टाइम अपने पास रखूं। क्यों, आप लोगों को प्रॉब्लम है? तो क्लाइंट्स बोलते हैं, नो नो मिस्टर किम, हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ है। तो तेंग बोलता है, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। फिर तेंग अपने चेयर पे बैठ जाता है और जंगकुक को अपने लैप पर बिठा लेता है। फिर जंगकुक बोलता है, ते मुझे नींद आ रही है। तो तेंग बोलता है, तुम सो जाओ बेबी, ओके। फिर जंगकुक अपने फेस को तेहंग के नेक के पास लेकर जाता है और उसके स्मेल को लेते हुए उसके लैप पर ही सो जाता है। जब तेहंग मीटिंग ख़त्म कर लेता है तो एक बार अपने लिटिल हस्बैंड की तरफ देखता है जो कि पीसफुली सो रहा था। तेहंग बोलता है, यू नो माय बेबी, मैंने तुम्हारा बहुत ज़्यादा वेट किया था, बहुत ज़्यादा, और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हें अपने पास लेकर, अपने पास रखकर, अपने आर्म्स में देखकर मैं सच में बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा लिटिल हस्बैंड मेरे साथ ऐसा गेम खेलेगा, बट तुम्हारे इस गेम की वजह से तुम्हारा है ये हस्बैंड बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील किया है और तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है। आई लव यू सो मच माई कुकी। फिर ऐसा बोल करते हैं जंगकुक को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और कंपनी से बाहर निकल जाता है। ड्राइवर कार के डोर ओपन करता है और जंगकुक और तेहंग बैठ जाते हैं। तेहंग ने घर पर सबको बता दिया था कि जंगकुक और तेहंग फिर से एक हो गए हैं और अब तेहंग और जंगकुक बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। बट तेहंग कुकी के साथ अभी भी कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं रखा था, लेकिन कुकी ने सोच लिया था कि कैसे भी करके तेहंग के साथ फिजिकल होना ही होगा, बिकॉज कुकी का बहुत ज़्यादा मन करता था। एंड कुकी ने बहुत बार कुछ ऐसी मूवीज़ देखी थी जिस वजह से कुकी का और भी ज़्यादा मन करने लग गया था। आज कुकी काफ़ी ज़्यादा सेक्सी ड्रेस पहनकर रेडी हुआ था और अपने रूम को कैंडल रोजेस से डेकोरेट किया हुआ था। जब तेहंग अपने घर आता है तो वो कुकी को लिविंग रूम में ना देखकर वो अपने रूम में जाता है। रूम में जब तेहंग जाता है तो इतनी ज़्यादा डेकोरेशन देखकर तेहंग पूरी तरह से स्तन रह गया था और बोलता है, ओह माय गॉड, ये सब किसने कर रखा है। फिर जब तेहंग बाथरूम का डोर ओपन होते हुए देखता है तो तेहंग सामने की तरफ देखने लग जाता है और सामने देखता है तो कुकी बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी ड्रेस पहनते हुए बाहर निकला था, जिसे देखकर तेहंग की हार्ट बीट पूरी तरह से फास्ट हो गई थी और उसे उसकी पैंट टाइटनेप होते हुए भी महसूस हो रही थी। कुकी अपने स्लोली कदमों से तेहंग के पास आता है और बोलता है, डैडी। फिर तेहंग बोलता है, कुकी ये क्या है बेबी, तुम ऐसे ड्रेस क्यों पहने हुए हो। तो कुकी बोलता है, डैडी प्लीज़ क्लेम मी, मैं तुम्हारा हूँ ना, तो तुम कुकी के साथ लव मेकिंग क्यों नहीं करते हो। तेहंग बोलता है, बेबी तुम्हें हर्ट होगा, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं नहीं कर सकता। कुकी बोलता है, प्लीज़ डैडी, ओनली वन, प्लीज़। फिर ऐसा बोलकर कुकी जंप करता है और तेहंग के कमर पर अपने पैरों को लपेट लेता है और तेहंग भी जंगकुक को कैरी कर लेता है और बोलता है, यू नोटी बॉय, तुम्हें पता है इस समय मेरा हालत क्या हो रहा है। हाँ, तो तेहंग बोलता है, कुकी बोलता है, प्लीज़ डैडी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ओनली वन। फिर उसके बाद तेहंग बोलता है, इसके लिए तुम रिग्रेट करोगे बेबी बॉय। फिर कुकी बोलता है, नहीं करूँगा प्लीज़ ना। फिर तेहंग जंगकुक की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट सुनते हुए वो जंगकुक को किस करने लग जाता है और सीधा बेड पर लेकर चला जाता है। बेड पर ले जाकर धीरे धीरे कुकी के ड्रेस रिमूव करता है और ख़ुद के भी रिमूव कर देता है और बोलता है, माय लव, मैंने इस दिन का बहुत ज़्यादा वेट किया था। फिर कुकी बोलता है, मैंने भी बहुत ज़्यादा वेट किया,
आई लव यू सो मच डैडी। तेहंग बोलता है आई लव यू टू माई बेबी बॉय। ऐसा बोल करते हैं जंगकुक को किस करने लग जाता है और उसके बाद जंगकुक की सभी मतलब बॉडीज़ पर है किस देते हुए बोलता है यू आर सो डिलीशियस बेबी बॉय। तो इस बात पर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लग जाता है और तेहंग अपने काम को कंटिन्यू करते हुए उसे मतलब और भी ज़्यादा शाय फील कराने लग जाता है। जब तेहंग जंगकुक को बोलता है बेबी अपने लेग्स ओपन करो, तो जंगकुक स्लोली अपने लेग्स ओपन कर देता है। फिर तेहंग बोलता है आई एम सॉरी बेबी बॉय, तुम्हें थोड़ा सा पेन होगा, ज़्यादा नहीं। कुकी बोलता है ओके डैडी। ऐसा बोलकर तेहंग अपने आप को जंगकुक के अंदर स्लाइड करने लग जाते हैं, जिस वजह से जंगकुक रोने लग जाता है, बट वो अपने पेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद जब जंगकुक का पेन ख़त्म हो जाता है तो वो मौन करते हुए बोलता है यस डैडी और ज़्यादा, यस डैडी प्लीज़ और ज़्यादा डैडी और ज़्यादा। तेहंग जंगकुक के कहने की वजह से वो अपनी स्पीड को ऑन और इंक्रीज़ करने लग जाता है और जंगकुक बस मौन करने लग जाता है। और हमारे तेकुक की लाइफ अब काफ़ी ज़्यादा नॉर्मली चलने लग जाती है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब कुकी और तेहंग जब चाहे तब कहीं पर भी घूमने चले जाते थे। और अदर साइड कुकी और तेहंग की फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी कि कुकी और तेहंग एक साथ हो गए हैं। और यहाँ पर हमारी ये लव स्टोरी ख़त्म हो जाती है। सो बाय बाय, टाटा, सी यू माय ऑल तेकुकर बेबीज़।